एक छोटे से स्टॉल से लेकर के एक समाधि लेते हुए महंत को देखने का जो मौका है उसको प्लीज ना छोड़ें। लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उस शहर में जाना कुंभ के दौरान? ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे अखाड़े एक साथ इकट्ठा होते हैं जो कि अदरवाइज शायद एक दूसरे से ऐसे ना मिल ना पाते मिलते हों। हो उसके स्वागत में जो लोग पूरे भारतवर्ष या पूरी दुनिया से आ रहे हैं, पूरा शहर रोड पे खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन तो 30 मिलियन लोग एक जगह। अगर आपने किसी एक सजते हुए दुल्हन को देखा है, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हमारा शहर सजाया जाता है। वहां पर नागा साधु आते हैं। हाँ, हर साल सबसे बड़ा अट्रैक्शन कह लीजिए। जैसे नीलेश मिश्रा जी हैं, मैं उनको नीलेश मिश्रा कह रहा हूँ, लेकिन वो मिश्रा अपने आप को कहते नीलेश हैं। मिश्रा कहते हैं। मगर बहुत कम लोगों को ये पता है कि रेखता की न जाने कितनी विंग्स है। रेखता मराठी, रेखता गुजराती। अच्छा। हाँ, ठसक है बिल्कुल। ठसक हम है। जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से वहीं शुरू शुरू होती है। होती है। कहते हैं कि हर एक अपने शहर की एक अलग अलग खुशबू होती है। ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है जिसे हम इलाहाबाद कहते थे, आजकल प्रयागराज कहते हैं। वहां पर माहौल चल रहा है इस वक्त कुंभ का, तो मुझे लगा कि क्यों ना थोड़ी सी कुंभ की आपको जानकारी दी जाए। नमस्कार, मैं हूं आनंद और इस वक्त आप शो देखना शुरू कर चुके हैं, पॉडकास्ट वाला आनंद शो। और यहाँ पर हम बुलाते हैं किसी स्पेशल गेस्ट को जो कि होते हैं अपनी फील्ड के एक्सपर्ट और बताते हैं अपने बारे में और अपनी फील्ड के बारे में। तो आज मेरे साथ एक मैम हैं जो स्टोरी टेलर हैं, बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं। कहना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, आदाब। आदाब। कहते नहीं कि आपको हमने सिर्फ स्टेज पे देखा है या तो वीडियोस में सुना है, या बड़ी बड़ी ऐसी हस्ती जो लिटरेचर के नाम पर पूरी दुनिया को सिखाते हैं कि उर्दू अदब क्या होती है या हिंदी लिटरेचर कितना इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। ये सब कुछ मैंने आपके अभी मुखार बिंदुओं से मैंने सुना है। तो आज आपसे कुछ जानेंगे, क्योंकि जितना मुझे पता चला कि आप भी इलाहाबाद शहर से हैं, आपका जन्म ही वहीं हुआ है। एकदम। तो इलाहाबाद शहर कितना इंपॉर्टेंट है, और इस समय तो कुंभ भी चल रहा है, तो हम शुरुआत चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा पता चले कि कुंभ में जाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि मैम, सबसे पहले आप बताएं कि कुंभ क्या होता है, क्योंकि आपने बचपन से वहां पर चीजें देखी हैं, कुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। और मुझे एक चीज और लगती है इलाहाबाद शहर की सबसे खास, कि अगर किसी शहर में मेला सही से एंजॉय किया जाता है तो इलाहाबाद शहर से। सो प्लीज बताएं। अरे आनंद, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे शहर के बारे में हाँ। बात हो रही है। जैसे ही आपने इलाहाबाद बोला, हाँ। ऐसे ऐसा मन खुश हो गया। ओहो, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द बिल्कुल। कंट्री। और आनंद, पता है, मतलब छोटा टाउन है हमारा। हम्म। मतलब सिटी है कह लीजिए, लेकिन छोटा है। हाँ। प्यारा सा छोटा सा शहर है, छुपा हुआ है दुनिया की नज़रों से। बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत। कल्चरली बहुत रिच है। चाहे आप लिटरेचर की बात करें, परंपरा की बात करें, रिलीजन की बात करें, हम्म। पढ़ाई की बात करें। हम्म। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे बिल्कुल उसे। बिल्कुल। मगर इतना छोटा सा है और दुनिया की नज़रों से छुप करके बड़े बड़े काम कर बड़े रहा बड़े काम कर रहा है। है। तो बहुत प्यारा शहर है। आज मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई सिटी। या गंगा जमुनी तहजीब का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो यही वाला क्षेत्र है जो इलाहाबाद से लखनऊ तक चलता है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा बचपन, मेरा जो अडल्टहुड है, उसका काफ़ी समय इसी बेल्ट में गुजरा है। अच्छा, इलाहाबाद शहर की एक सबसे खास बात मुझे क्या लगती है कि वहां पर ना मुझे लगता है कि 3 भाषाएं होती हैं। हम्म। एक इलाहाबाद शहर की अपनी भाषा, हाँ और उधर अवधी, हाँ जो उत्तर भारत के लोग आ जाते हैं, हाँ जिसमें आप बुंदेलखंडी, हाँ क्योंकि बुंदेलखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है हाँ। विश्वविद्यालय में पढ़ाई, और इधर आप पूर्वांचल की बात कर लेते हैं। तो ये तीनों जो मिक्स होता है तो इलाहाबाद शहर की भाषा बनती तो है। हम ना मजाक में और प्यार में कहते थे कि संगम सिर्फ नदियों का नहीं है, संगम तमाम चीजों तमाम का है। चीजों का जैसे है। 3 भाषाओं का संगम ये हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता हो ना हो, इलाहाबाद एक ऐसा शहर है हम्म। जहां पर हम्म। क्रिश्चियंस, हम्म। एक बहुत अच्छी क्रिश्चियन लॉबी है जो कि क्रिश्चियनिटी को की सारी परंपराओं को फॉलो करती है। बंगालीज, हम्म। वन ऑफ द बेस्ट पूजा मार्केट्स, द बेस्ट पूजा पंडाल्स यू विल फाइंड इन बिल्कुल इलाहाबाद। बिल्कुल। देन वी हैव आवर ओन, एक मुस्लिम कल्चर बहुत ही बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है। हिंदुइज्म, हम्म। आप साईं भक्त कह लीजिए, हम्म। आप पारसीज कह लीजिए, आप नाम लो,
हम्म, और बड़े संगम में जिस प्यार मोहब्बत से हम सौहार्द से रहते हैं, हम्म। ये वो शहर है तो जी अलाहाबाद। बिल्कुल, वैसे तो कहा गया है नदियों का संगम है, लेकिन हमने अभी अभी देख लिया कि भाषा का संगम और लोगों का रहने का जो एक सौहार्द वहां पर है, वो हमेशा खूबसूरत लगता है। सामंजस्य, और सब एक साथ एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली रहते हैं। इट हम्म, रिप्रेजेंट्स द ट्रू ब्लू कल्चर ऑफ हम्म, संगम। हम संगम, सबको अपनाते हैं। बिल्कुल। जैसे पानी में कुछ भी घोल दो, हम्म, वो घुल जाएगा। अडॉप्ट कर लेता है तो वो। हम वो पानी वाला शहर है, हाँ, शायद इसीलिए हम कहते हैं कि और कई लोग मेरे से पूछता आप हम क्यों बात करते हैं। हाँ। मेरे से ना मैं नहीं बोला जाता, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बचपन से एक तो वही सीखा। हाँ, मैं तो हमसे जब कोई ये पूछता था कि आप हम क्यों बोलते हैं, हुँ, तो कहीं से हमने जवाब सुना कि मैं और मेरा खुदा, आय मतलब मैं और वो, हाय! हम साथ ही चलते साथ ही चलते हैं। हैं। अक्सर जब हम कभी बड़े शहरों में आते हैं, तो ये बात हमसे अक्सर पूछी जाती है। जैसे कोई भी हमसे पूछता है हाँ कि आप इस मीटिंग में आ जाइए, ठीक है, हम इतने बजे पहुँच जाएँगे। हम मतलब किसी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, नहीं नहीं, हम किसी के साथ ही हम चलते किसी हैं। के साथ ही चलते हैं। ओके मैम, तो अभी कुंभ का जी हाँ, माहौल बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। थोड़ा-सा कुछ मुझे बताएँ हम्म। कि आपने बचपन वहाँ गुज़ारा, तो उस शहर में रहकर कुंभ को आपने किस नज़रिए से ऑब्ज़र्व किया? और लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है उस शहर में जाना कुंभ के दौरान? अच्छा, इसके लिए कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है जी, कि हर साल वहाँ पे एक माघ मेला लगता है, बिल्कुल लगता है। जो एनुअल फेस्टिवल है, हुँ, जिसमें लोग स्नान के लिए आते हैं और हुँ, उसी बहाने एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन हो जाता है। हुँ, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन हो जाता है। हुँ। दूसरा एक अर्ध कुंभ होता है जो हर 6 इयर्स पे 6 में होता है। होता है। वो भी बहुत बड़ा बहुत ही होता है, बड़ा। उसमें थाउजेंड्स ऑफ लोग आपको मिलते हैं। हुँ, और तीसरा है महाकुंभ, महाकुंभ। जो 12 साल में एक बार आता है। तो इमेजिन, किसी की पूरी उम्र अगर आप काउंट करें, अगर आप 100 साल की उम्र भी माने, हुँ, तो कितनी बार आप वो फेस्टिवल देख पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 12 साल में एक बार आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हुँ, और आई थिंक 2013 की बात है, जब 1,20,000,000 पीपल हुँ, महाकुंभ में थे। और मौनी अमावस्या के स्नान के दिन तो 30 मिलियन लोग हुँ, एक जगह। हुँ, और एक अनटुवर्ड इंस्टेंस आपको सुनाई नहीं दिया होगा, इतने ग्रेसफुली वो फेस्टिवल बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। तो बचपन से ये सब तो देखते आए हैं। माघ मेला शुरू होने का मतलब था वहां जाना ही जाना है, जाना है। जाना ही जाना है। और हम ऑनेस्टली कभी भी रिलीजन को उस तरीके से समझ नहीं पाए थे जब हुँ, हम लोग छोटे थे। तो पर ये पता था कि कुछ तो है बड़ा इंटरेस्टिंग। हुँ, जब वहां जाओ ना, आप उस भूमि में जब कदम रखते हैं, हुँ, आपको लगता है एक दूसरी दुनिया है, बिल्कुल सही बात है। खूबसूरत सी दुनिया है। हर तरीके के लोग दिखाई देते हैं। इस टाइम महाकुंभ में आप अगर उधर जाएंगे तो आपको हुँ, लगेगा कि अम, गंगा मैया जो है और यमुना जो है, उनका उनका अपनापन, उनका एक्सपेंस हुँ, इतना बड़ा है। हुँ, हर कास्ट, हुँ, क्रीड, हुँ, धर्म, हुँ, चाहे वो वेस्टर्न से क्रिश्चियन लोग आए, चाहे यहाँ से हिंदू लोग आए, हुँ, अ, गोरे, काले, हुँ, कोई भी लैंग्वेज के, कोई भी स्टेट के लोग आए, सब इकट्ठा स्नान करते बिल्कुल। हैं। और वो संगम है हुँ, जो सारे लोगों को एक साथ उतना ही प्यार और सम्मान देती है। हुँ, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और धर्म के हैं, किसी और परंपरा के हैं, तो आपको कम पानी कम मिलेगा पानी में और इस वाले को ज्यादा ज़्यादा, मिलेगा। बिल्कुल सही तो बात हमने वो देखा है संगम है। में। हुँ, तो हमको वहाँ पे ये जो ग्लोरिफाइड व्यू ऑफ ह्यूमैनिटी है, हुँ, इसको यूनेस्को ने ये ऐसे भी बोला है ना, कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, हाँ, ऐसे कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी हाँ, का टैग दिया है हुँ, इसको। हुँ, उसका उसका कुछ मतलब है ना। मतलब होगा, बिल्कुल हाँ, सही बात है। उसका मतलब यही है कि जैसे गंगा मैया है, और जो यमुना है, और जो संगम है, सरस्वती हुँ, है, इसने जिस तरह से सबको अपने अंदर घोल लिया है, यही कोर है। हुँ, यही कोर है महाकुंभ का मेरे महाकुंभ ख्याल का। से। टू सी दैट एवरीबडी कम्स टुगेदर विथ होप, फेथ, लव, और सब एक है, सब एक यूनिटी में काम करते बिल्कुल। हैं। जी। अच्छा, मुझे भी मौका मिला 2018 वाले में, हम्म। मैं वहीं पर था। हम्म। तो मैंने देखा कि मतलब इतना ही बड़ी अ, तादाद में, मुझे लग रहा है करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अच्छा, इस शहर की सबसे खास बात ये है, और कुंभ की एक सबसे खास बात ये कि इसमें वो नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो हेलीकॉप्टर से चले जाओगे। वही हम कह रहे हैं। आपको उसी नाव से तैरकर उसी जगह, और वही आपको लेके जाया जाएगा, और वहीं स्नान करोगे जहाँ पर एक डेली नाविक स्नान करता है। तो संगम वो जगह है ना जहाँ हाँ, पे गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती मिलते है, हैं। ठीक है। हुँ, और आप जब उस जगह पहुंचते हैं, हुँ, तो आपको लगेगा एक तरफ से वो वाइट कलर की गंगा है, ब्लू कलर की यमुना है, यमुना है। और वो इतना अजीब सा खूबसूरत सा खूबसूरत सा माहौल मोमेंट है। होता है। हुँ, सरस्वती जो है वो सिंबॉलिक प्रेजेंस है उनका। हाँ, हम
हम मानते हैं कि वहाँ पर सरस्वती उनका की भी उद्गम काफी वहीं से उसी जगह जी से है। तो वो सिंबॉलिक प्रेजेंस है, पर वो जो जगह है त्रिवेणी, जो कहते हैं ना ब्रेड ऑफ थ्री थ्री इज त्रिवेणी, त्रिवेणी। तो उस जगह पर उसका जो महात्म है, हम्म, वहां पर जब लोग स्नान करने आते हैं हम्म, तो जैसा आपने बोला कोई कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बूढ़े, जवान, हम्म, गोरे, काले, किसी भी तरह के लोग हों, वो इक्वल सम्मान और प्यार से वहां पर स्नान करके जाते हैं और सब आगे लेके जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, इसके साथ साथ एक अच्छी बात मैंने और नोटिस की कि ये शहर और ये कुंभ तो चलो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उसके स्वागत में जो लोग पूरे भारतवर्ष या पूरी दुनिया से आ रहे हैं, पूरा शहर रोड पे खड़ा होकर उनका स्वागत करता है। उस मोमेंट को आपने जिया है कि लोग आ रहे हैं और रास्ते में लोग खड़े हैं, उनके लिए आप चाय ले लीजिए, आप फल ले लीजिए, पूरा शहर रोड में खड़े होकर निकलता है। वो चीज मुझे देख के लगा कि भारत कितना ज्यादा खूबसूरत है, और लोग एक्चुअली में ह्यूमैनिटी अगर देखनी है तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरफ तो ऑब्वियसली लोग वहाँ आ जाते हैं हाँ, फॉर रिलीजियस रीजंस हाँ, एंड स्पिरिचुअल रीजंस। एक और तरह के लोग वहाँ जाते हैं सेवा भाव से। हाँ, कुछ आपको दिखाई देंगे ग्रीन गंगा मिशन पे जाते हैं, हाँ, ग्रीन कुंभ मिशन पे जाते हैं, कुछ क्लीन गंगा क्लीन मिशन गंगा पे जाते मिशन हैं, पे। कुछ होते हैं जो सिर्फ चाय बांटते हैं, हम्म, कुछ लोग वॉलंटरी वहाँ पे दवा बांटते हैं। हम्म, वहाँ पे बहुत सारे शेल्टर हाउसेस मिलेंगे। हम्म, अपनी तरफ से जो जैसे कंट्रीब्यूट कर सके लोग उसमें करते हैं। हम्म, तो ये आपको और कहाँ दिखाई देगा? वो भी वॉलंटरी बेसिस पे जब पब्लिक आ रही पब्लिक है आ रही है। और ड्यूटीज तो लगती हैं। हम पहले जब कहीं पर भी आपकी जैसे एज गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी लगती है तो आप थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। इस ड्यूटी के लिए तो लोग वी ऑल लुक मिले। फॉरवर्ड टू इट कि कुछ तो करने का मौका मौका मिला। मिले। क्या बात है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं कि वहां पे जो साधु संत आते हैं, जी आपने करीब से देखे होंगे, हाँ उनकी स्पेशलिटी क्या है? और मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं अपने व्यूवर्स को, जो भी पॉडकास्ट देखें, कि ये जो 13 तारीख से अभी मुहूर्त शुरू होने वाला है, तो वहां जरूर पहुंचे। उनको वहां पर ये स्पेशल देखने को मिलेगा इस कुंभ में। माय गॉड। हम्म, वहां पर नागा साधु आते हैं हाँ, हर साल। हम्म, सबसे बड़ा अट्रैक्शन कह लीजिए, हम्म, और ये कह लीजिए कि अगेन लक कह लीजिए हम्म, कि आपको वो मौका मिला कि मौका आप मिलता उनको है देख रहे देखने हैं। का। आप उनको देखेंगे और आप एकदम स्तब्ध रह जाएंगे। जो उनमें ग्रेस और हम्म, खूबसूरती है, हम्म, और साथ ही में उनका फिजिकल प्रोवेस। हाँ, इतनी ठंडी के मौसम में हम 4 स्वेटर और कंबल में भी ऐसे हम्म, थरथराते हैं, हम्म, और वो उस तरीके से नहाने निकल जाते हैं। इसी तरीके से कहाँ है उनको, कहाँ ठंड लग रही है? क्या बात। कैसे उन्होंने अपने आप को इतना साध लिया हम्म, कि बिना खाना बिना पानी, ठंड का भी असर नहीं हो रहा है उनके शरीर पे। हम्म, वो एक अलग साइट है। और ये कहाँ रहते हैं हम्म, किसी को नहीं पता। किसी को किसी नहीं को नहीं पता। पता कहाँ रहते हैं, और ये निकल के यहाँ ही पर इसी आते हैं। टाइम आते हैं, हम्म, और एक दो नहीं है, हम्म, हजारों की तादाद में है। ये हम्म, लोग हमारे देश में कहाँ हम्म, रहते हैं? हम्म, कैसे मिलेंगे इनसे? कैसे देखने का मौका मिलेगा? इनका आशीर्वाद कैसे मिलेगा? ये अपने आप में एक बहुत स्पेक्टेकुलर साइट है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया हम्म, बट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। वर्ड और बिल्कुल सही। जैसे ही ये मेला खत्म होता है, इनमें से कोई कोई नहीं नहीं मिलेगा। दिखाई देगा हम्म, अनटिल ऐसा कुछ और कुछ ऐसा बहुत कुछ बड़ा। होगा तो बिल्कुल सही तो बात है। ये एक अच्छा, एक बहुत आनंद, बड़ी मजेदार एक बात है ना कि कुंभ मेला का अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस रीजन तो हाँ, है ही, बिल्कुल। साथ ही में ये गढ़ है फॉर इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस। हम्म, ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे अखाड़े एक साथ इकट्ठा होते हैं, जो कि अदरवाइज शायद एक दूसरे से ऐसे ना मिल ना पाते हों। मिलते हो। तो ये एक ऐसी जगह है जहां तरह तरह के महान लोग, महामंत्र जो भी होते हैं, उपाधि के जी जो लोग होते हैं वहां पर। जी, वो हम्म, सब इकट्ठा होते हैं। हम्म, तो जहां इतनी एनर्जी, इतना पावर हम्म, इकट्ठा होगा, वहां जो कॉन्वर्सेशन होगा, हम्म, जो सिनर्जी क्रिएट होगी, वो कहीं और रेप्लिकेट ही नहीं हो सकती। और ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि महाकुंभ हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस, हम्म, जो किसी और फेस्टिवल में नहीं है। नहीं है। और कहते नहीं कि जब किसी इंसान की शादी होने वाली होती है, स्पेशल फॉर गर्ल्स, तो उसको कितना खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है कि हम्म वो दिन उसकी लाइफ का बहुत स्पेशल होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी एक सजते हुए दुल्हन को देखा है, हम्म उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत हमारा शहर सजाया जाता है जब आप आते हैं कि कुंभ के वक्त। तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि देखो, अगर आप अपनी जिंदगी में 144 वर्षों बाद ये बड़ा महाकुंभ होता है, तो एक जनरेशन तो निकल जाएगी, हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा ये मौका। तो अगर आप हैं किसी भी कोने में, एक बार जाएं और देख कर, मुझे लगता है कि आपको प्राउड होगा खुद पे कि हम भारतवर्ष में हैं और हमारे करीब है इलाहाबाद शहर, हम जाकर एक बार जरूर देख के आए। खैर,
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुंभ के बारे में तो हम बातचीत करते रहेंगे। आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत नहीं जो नहीं, आपने एक छोटी सी चीज और पूछी थी, वो आई कुड नॉट एड्रेस, हाँ, आई हैव टू टेल दिस। यस, श्योर, जब भी आप कुंभ में जाएं तो आप क्या क्या देखें, हाँ, ओके? प्लीज अप्रिशिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन बिल्ट। एक शहर जो बिल्कुल एकदम हाँ, खाली सूना सा था, वो सडनली अपने आप में 50 और छोटे छोटे मिनी शहर लेके आ लेकर गया आ है। गया। नदी के ऊपर ब्रिजेस बन रहे हैं, टेम्पररी हम्म, टेंट्स लगे हुए हैं। हम्म, रात भर दिन भर खाना पानी गाना सब कुछ। कीर्तन विचार विमर्श सब चल रहा है। हम्म, एक छोटे से स्टॉल से लेकर के एक समाधि लेते हुए महंत को देखने का जो हम्म। मौका है, उसको प्लीज ना छोड़ें। आई थिंक इट इज अ स्पेक्टेकुलर इवेंट एंड एवरीबडी हैज टू गो, शुड गो। आपने ना मेरे को एक चीज और छेड़ दी आपने अभी। जितना आपको, बात करो कम है। हाँ, आपको अगर वाकई में कुछ देखना है ना, तो वहां पर एक ब्रिज है, नैनी ब्रिज, है ना? आप वहां पर खड़े होइए जाकर, अगर आप अलावा शहर जा रहे हैं और कुंभ मेला जा रहे हैं, जी। वहां खड़े होकर शाम को 7 बजे शाम की आरती हम्म। और ढलता हुआ सूरज के साथ वहां पर जलने वाले बल्ब, आप देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा आसमान जमीन पे उतर आया वाह। है। वो खूबसूरती, गंगा को किनारे, कितनी प्यारी सी लाइट्स, जमुना नदी को किनारे, कितना खूबसूरत, जो वहां पर नाव चल रही है उनमें तक लाइट लगाकर आप इमेजिन करो कि एक लाइट जलती हुई नाव जा रही है, अब आप दूर से सिर्फ ब्रिज के ऊपर बैठ के देख रहे हो और वो नजारा। हो सके तो कल्पवास करें, अगर कल्पवास अगर करें, कर हाँ, सके हाँ, हो सके वहां तो। रहिए, हम्म, वहां बनाइए, वहां हम्म, खाइए, रात में टहलते हुए पूरा संगम भी देखिए, मेला देखिए, लोगों से बात करिए, तरह तरह के लोगों से मिलिए। हम्म, कल्पवास में टेंट में रहने का जो मजा है, वो आपको दुनिया के 5 स्टार होटल्स में नहीं नहीं मिलेगा। है, कभी नहीं है। और मैं इसको और क्या कह सकता हूँ, मतलब हम एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वहां पर आपको कितना सीखने मिलेगा, जिंदगी जी। कितनी खूबसूरत है, वो भी आपको वहां पर जानने को मार्क मिलेगा। ट्वेन हाँ, ने एक बहुत अच्छी बात कुंभ पे बोली थी, हम्म, एंड इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, उन्होंने बोला था कि कुंभ के मेले में हम्म, लोग क्यों आते हैं ये कभी कोई पता नहीं कर पता नहीं कर पाएगा। पाया। या तो वो लव के लिए आते हैं, हम्म, मतलब लव एज इन आपका बहुत प्यार है, आपको इस विश्वास है, इस वजह से आते हैं। जी, या तो फेथ लेके आते हैं, हाँ, या तो फिर आप डर से आते हैं। हम्म, डर एज इन किसी को कुछ चाहिए होता है, हम्म, कोई मन्नत मांगता है, कोई मोक्ष के लिए आता हम्म, है। तो रीजन क्या है ये कोई किसी नहीं को नहीं जानता, पता, हाँ, लेकिन जिस भी रीजन से आप वहां जाएं, हम्म, वो जो एक स्पेक्टेक्युलर माहौल वहां तैयार होता है, हम्म। दैट इज अनपैरेलल्ड एंड दैट मस्ट नॉट बी और मिस्ड। बिल्कुल, अगर आप एक दिन का टाइम लेकर अगर जा रहे हैं कुंभ, तो नहीं घूम पाएंगे आप, कम से कम आपको 2-3 दिन लगेंगे। हाँ, मजे पूरे से सेक्शन कल्पवास को करें। एंजॉय करके घूमने में। अरे एकदम। चलिए, कुंभ हम तो बहुत करीब से, और हमारे चेहरे की मुस्कुराहट भी बता सकते हैं कि हम कितने करीब से उसको देख कर आए हैं और क्या मजा है वहां पर। और एक हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज और होती है जो हमें और भी ज्यादा खूबसूरत अंदर से बनाती है, वो होती है लिटरेचर, हाँ। जो कि आपके खून में है, और आप उस शहर से भी हैं। कहते हैं ना कि इलाहाबाद जी। की हवा में लिटरेचर रहता बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका लिटरेचर के साथ एक नाता और जुड़ता है, रेखता। हम्म। आप परफॉर्म भी करते हैं हम्म। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं। जी। तो मुझे बताएं कि रेखता भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में लिटरेचर को जोड़ने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। रेखता के बारे में अ, लोगों को लगता है कि रेखता और इट्स साइनोनिमस टू उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। मगर बहुत कम लोगों को ये पता है कि रेखता की न जाने कितनी विंग्स हैं। हम्म, रेखता मराठी, रेखता गुजराती, अच्छा, हाँ, हिंदवी, जो रेखता का हिंदी सेक्शन है, जो हिंदी अच्छा, साहित्य को प्रमोट करता है। हर रीजनल लैंग्वेज में आज रेख्ता की प्रेजेंस है, और उनका काम है कि लिटरेचर के जेम्स को क्यूरेट करके एक जगह हम्म, रखना, लोगों को मोटिवेट करना कि आप पढ़ें हम्म, और इससे जुड़ना। हम्म। तो इस लिहाज से लेखता तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंचा रहे हैं, एंड थैंक्स टू देम कि कोई तो है जो संभाल के रख रहा है इस पूंजी इस को। पूंजी को, हम्म। बिल्कुल सही बात है। जी। ये आपने बिल्कुल नई चीज मुझे बता दी, मुझे जी। आज पता चला है, मुझे नहीं और पता था ये। एक रेखता लर्निंग करके भी उन्होंने कोर्स चलाया है जो आम लोगों के लिए है। अच्छा, जैसे हम सब क्या है ना, हमारी उर्दू शायद उतनी पकड़ अच्छी ना ना हो, हो, बिल्कुल सही लेकिन बात हम है। चाहते तो हैं। हाँ, तो हमारे लिए वो एक जरिया बन जाता है सीखने का। क्योंकि उर्दू जुबान बहुत खूबसूरत लगती है सुनने में, हम्म। तो हमें अच्छा लगता है कि यार हमें भी अगर 2-4 वर्ड आ जाएं, या कुछ हम भी ऐसा लिख रहे हैं, अगर उसमें से हम वर्ड कुछ ऐसे उर्दू के डाल पाए, तो हमें और भी ज्यादा नजाकत मिल जाएगी हमारी लिखाई में। जी जी जी। तो एक चीज मुझे और जाननी है कि रेखता पे आप परफॉर्म कर चुके हैं, हाँ। न जाने कितने युवा, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जी कि वो मंच मुझे मिले, जी। तो मैं कभी
मौका या कुछ भी जो कर रहा हूँ कर पाऊँ। जी। क्या प्रोसेस होता है? नए लोगों को आप बताना चाहेंगे कि रेखता को जानने के लिए क्या हार्डकोर एक लिटरेचर आपको आना ज़रूरी है? आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हों या नहीं परफेक्ट है तो कहाँ से सीखें? मतलब रेखता तक पहुँचने का रास्ता क्या है बेसिकली? Um, एक तो आई थिंक आई हैव बीन कंप्लीटली लकी, हुँ, राइट थिंग हैपनिंग एट द राइट टाइम, हुँ, कि उस मंच तक पहुंचने का मौका मिला। हुँ, और उसके अलावा व्हाट आई वुड से इज रेखता समझता है कि आपकी जगह कहाँ है। अच्छा। जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम नॉट फ्रॉम उर्दू हुँ, ट्रेडिशन, हुँ, और एकता को पता है, हाँ, उसे पता है, उन्हें पता है ये बात कि मुशायरे में मेरी जगह नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आई एम नॉट फिट फॉर इट, आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर इट। हुँ, तो मेरा जो शो था इसका नाम था इजहार इश्क। हुँ, उसमें दूसरों की लिखी हुई हुँ, इश्क पर गजल है, नज्म है, थॉट्स हैं, उनको क्यूरेट करके ऑडियंस के साथ बातचीत थी। सो दैट इज माय एक्सपर्ट एरिया। हुँ, रेखता लर्निंग पे आई हैव डिलीवर्ड सर्टेन कोर्सेज। हुँ, अगेन, अगर आप उन कोर्सेज को देखेंगे तो उसमें हम गजल पढ़ना नहीं सिखा रहे हैं, हुँ, उर्दू लिखना नहीं सिखा रहे हैं। हुँ, आई एम डूइंग व्हाट आई कैन। हुँ, तो रेखता ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता है कि आपकी एक्सपर्टीज किस में है। हुँ, प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जब आप खुद ही ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते और वहां पर पहुंचना चाहते जिसके लिए आपकी तैयारी पूरी ना तैयारी हो। नहीं है पूरी। इट वुड बी एब्सोल्युटली यूजलेस हुँ, एंड वेरी फूलिश ऑफ मी टू गो एंड आस्क द टीम कि देखिए हमें मुशायरे में एक मौका दीजिए। हुँ, आई एम नॉट फिट फॉर इट। हुँ, मेरा ये मांगना ही गलत होगा उनसे। बिल्कुल सही बात है। तो आप ये देखें, सारे एस्पायरिंग लोगों से मेरा ये कहना है कि आपकी तैयारी पूरी है कि नहीं। बिल्कुल सही और बात है। जिस हद तक, जिस मुकाम के लिए आपकी तैयारी हो, आप वहां पर अपने आप को पिच करें। एंड हुँ, आई एम श्योर क्या रेखता भी और बाकी और मंच भी आपको समझेंगे। प्रॉब्लम है कि हम जबरदस्ती में सीखे बिना वहां पहुंचना हुँ, चाहते हैं। तो ये तो मेरी लाइफ से तो मेरी लर्निंग ये है दैट आई नो माई प्लेस। हुँ, आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट इट। आई नो कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी नहीं है। नहीं है, क्या बात है। तो अगर वो मेरे से बोलेंगे भी ना, हुँ, तो आई प्रोबेबली आई आस्क फॉर टाइम, आई विल डू होमवर्क, आई विल ट्रेन माई सेल्फ एंड देन से कि अब आई एम फिट इनफ फॉर ओके। इट। या रेखता की बात हम कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष में और भी बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं। जी वहाँ पर भी हम आपको देखते हैं। जी। तो आपका एक्सपीरियंस दोनों का है हम्म, कि रेखता ये है और देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल हो, चाहे शिमला फेस्टिवल हो जी या जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो, हाँ, बाकी में सब में क्या डिफरेंस है? सब फेस्टिवल्स की अपनी एक जगह है। अच्छा। कॉज कॉमन है, हुँ, सब के सब लिटरेचर को प्रमोट कर रहे हैं, बुक्स को प्रमोट कर रहे हैं, रीडिंग प्रमोट कर रहे हैं। हुँ, ऑथर्स जो कि पहले ज़माने में हम सिर्फ किताब पर उनका नाम देखते थे और हुँ, बड़े खुश होते थे हुँ, देखकर, एक तमन्ना रहती थी कि कभी तो इनसे मुलाकात होगी, ये हुँ, कैसे दिखते होंगे, हुँ, इनकी असली में थॉट्स क्या हैं, इनके विचार क्या हैं, इनके खुद की बुक के बारे में ये पता नहीं चलते थे हुँ, हमें। बिकॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स हम इनसे रूबरू हो पाते हैं, मिल पाते हैं, हुँ, और स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ उनकी तरफ से सुन पाते हैं कि उनका क्या कहना है। तो हर फेस्टिवल की देखिए अपनी एक जगह है। हुँ, इसमें कंपेयर करना तो ठीक नहीं होगा, हुँ, बट डेफिनेटली इस पे से कुछ फेस्टिवल्स आज बहुत ज़्यादा जो बड़े हो गए हैं, हुँ, वो मोर देन लिटरेचर फेस्टिवल्स हो गए हैं। हुँ, वो कल्चरल फेस्टिवल्स कल्चरल बन गए फेस्टिवल हैं, हो गया। जहाँ पे म्यूजिक को भी जगह मिल रही है, हुँ, आर्टिस्ट को भी जगह मिल रही है। हुँ, और कुछ है जो अभी भी गेट कीपिंग करके चल रहे हैं हुँ, कि प्योर लिटरेचर की बातचीत करेंगे। हुँ, तो अलग अलग तरीके के हैं, ओके। डिफरेंस तो है। आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया गेट कीपिंग हाँ, और ये लिटरेचर की दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा कि होता जो स्टेज पे लोग बैठे हैं 8-10 साल से मैं मतलब मुझे कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के नज़रिए से बोल रहा हूँ या आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हम में आता है लेकिन हम कैसे जाएँ क्योंकि हमें रोक दिया जाता है कि तुम अभी इसके काबिल नहीं है। हुए हो। एकदम। अरे एक जिस आज से कुछ साल पहले तक हुँ, ऑथर्स अनरीचेबल थे, बिल्कुल सही बात है। उनसे बात करने में लोग डरते थे। डरते थे। ऐसा लगता था मुंह से कुछ निकल जाए, क्या पता बेइज्जती हो जाए। हुँ, एक बहुत अच्छी कहानी कभी सुनी थी हमने, हुँ, उसमें ये था कि एक संत थे, हुँ, वो ऐसे लोगों को भाषण दे रहे थे, हुँ, और उनकी सभा में बहुत सारे लोग आते हैं और सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया, हुँ, उस जवाब सुनने के बाद वो आदमी थोड़ा सर झुका करके चला गया कि तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हुँ, जब वो लौट करके, वो आदमी कई साल बाद उनको दोबारा मिला, तो उन्होंने बोला तुम मेरे प्रवचन में अब आते नहीं हो हुँ, क्यों? हुँ, तो इस इंसान ने बोला कि आपने उस दिन जो मुझे बात कही थी, हुँ, मुझे लगा कि मैं बहुत नीचे हूँ आपसे। हुँ, दैट वाज द डे उस संत ने वो जगह छोड़ दी और आईएम का प्रोफेसर बन गए। बोले कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। जहाँ पर से भी मैं आपको ये
एहसास दिलाऊं कि आप मेरे से नीचे हैं, हम्म, वो जगह पायस और स्पिरिचुअल तो हो ही नहीं सकती। और लिटरेचर इज पायस, इट्स स्पिरिचुअल, इट इज अनअडल्टरेटेड। कोई भी ऑथर उस मुकाम पे नहीं हो सकता कि वो वहां से किसी को भी बिलिटल कर सके या हम्म, नीचा दिखा सके। हम्म, तो गेट कीपिंग करिए, वहां तक करिए कि मिलावट ना हो, मिलावट में। लेकिन गेट कीपिंग इस चीज की मत करिए कि जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डरे हिचकिचाएं। हम्म, थोड़ा सा आपको जगह उनको देनी पड़ेगी और बड़े प्यार से देनी पड़ेगी, ताकि वो भी आप वो सीखना चाहते हैं ना। बिल्कुल सही और बात हर किसी का फंडामेंटल राइट है, है, यू राइट कैन है। नॉट डू इनफ गेट कीपिंग। Okay, विस्तार कैसे होगा किसी विस्तार। भी भाषा का? आप हिंदी देख लीजिए, हिंदी को पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? लिटरेचर की हिंदी अलग होती है, अलग होती है। लेकिन तभी भी हिंदी का विस्तार तो तभी हुआ ना जब हमने रास्ते खोले। हम्म, और आज के डेट में तो हिंदी के भी कई फॉर्म्स में बुक्स आ रही हैं। हम्म, अवध वाली बुक अलग अब होगी, अलग है, बिल्कुल है। बुंदेलखंडी भाषा हम्म, जैसे आपने बोली अलग हम्म, होगी, हम्म, तो उसकी भी अलग अलग किताबें निकल रही हैं। बिल्कुल सही तो बात है। लिटरेचर बढ़ रहा है, हम्म, उसका विस्तार हो रहा है, अलग तरीके से हो रहा है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि कोई और डिस्करेज हो जाए। डिस्करेज। बिल्कुल सही बात है, आपने जो हिंदी को लेकर अभी बात कही, तो हम अगर पूर्वांचल देख लें, बुंदेलखंड देख लें, अवधि देख लें, या हम बिहार की बात कर लें, बोल तो वो भी हिंदी रहे ना, उनका लहजा बदल गया है, कुछ वर्ड्स बदल गए हैं। हम्म। जैसे नीलेश मिश्रा जी हैं, मैं उनको नीलेश मिश्रा कह रहा हूँ, लेकिन वो मिश्रा अपने आप को कहते नीलेश हैं। मिश्रा कहते हैं। क्योंकि हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं, उनकी कहानियां सुन के बड़े हुए हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर शौकीन लोगों का शौक है। हम्म लिटरेचर से एक टाइम था जब घर नहीं चलता था, हम्म लेकिन आजकल लोग उसे प्रोफेशन में लेकर आ गए हैं। लेकिन एक मेरा सवाल है कि आज के वक्त में लोग अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने शौक खत्म करते जा रहे हैं, हम्म या उनको मौका नहीं मिल रहा है अपने शौक को जीने का। तो ऐसे में कैसे दोनों चीजें मैनेज करें कि अपना शौक भी पूरा कर लें, क्योंकि नहीं तो गिल्ट रह जाएगा ना कि यार ये मेरे को करना था, हम्म। कर नहीं पाया। कहीं पर हमने किसी से सुना था हम्म, और वो बात बिल्कुल उतर गई है हम्म, अंदर, हम्म, कि लिटरेचर आपको पानी नहीं देगा, पर आपको आपके प्यास का बोध कराएगा। बहुत कराएगा, क्या बात है। तो लिटरेचर कभी आपके घर की रोजी रोटी चलाए ना चलाए, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी। पर आपकी चाहत, आपके अंदर जो बोध है, हम्म, वो निकल के आएगा जब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और उसमें डूबेंगे, हम्म, उसमें उतरेंगे। हम्म, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ज़िंदगी में एक टुकड़ा, हम्म, नॉट जस्ट लिटरेचर, हम्म, कोई भी क्रिएटिव फील्ड को आप ज़रूर दें। हम्म, वो आपको हेल्प करेगा टू नो योर सेल्फ बेटर। इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी गार्डनिंग, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। बिल्कुल सही। बट उसका प्रेजेंस, क्रिएटिविटी का प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। जहाँ तक बैलेंसिंग की बात है, हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता कि लिटरेचर से उसकी रोजी रोटी चल चल सके। सके, बिल्कुल सही बात है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो सुपरस्टार्स बन गए हैं और बहुत कमा रहे हैं, पर तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखे जिन्होंने कोशिश की मगर नाकाम रहे। नाकाम रहे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। बिल्कुल सही मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि आप, आपके परिवार वाले और आपका जो इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया है, उसका, उनका कंफर्टेबल रहना बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है। है। और किसी भी तरह से आप भाग करके इन जिम्मेदारियों से अगर आप खुद को बना रहे हैं, तो वो मेरी नज़र में मुश्किल होगा। हम्म, तो बैलेंस बनाना तो ज़रूरी है। और ये भी मेरा मानना है कि जो चाहते हैं उनके लिए राह निकल जाती है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। वही 24 आवर्स शेक्सपियर के पास थे, वही 24 आवर्स आइंस्टाइन के पास थे, वही 24 आवर्स दिनकर जी के भी पास थे। सबने किया ना, सबने किया। मिला जुला के अपने काम के साथ में अपने पैशन को भी साइमल्टेनियसली किया। तो मेहनत, अगर आप हार्डवर्क के लिए तैयार हैं, तो वो बैलेंस आपको मिल जाएगा। इट इज़ जस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हाँ, आपका रास्ता थोड़ा स्लो होगा, आप उस तेज़ी से नहीं जाएंगे जिस तेज़ी से फ्रीलांसर्स जाते हैं और टोटली जो इस प्रोफेशन में इमर्स्ड है वो जाते हैं। पर इतना तो हो जाएगा कि आप दोनों कर सके और एक को छोड़ना ना पड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बाकी लोगों से कि यार वो कर रहा है तो वो कर पा रहा है, और मैं तो अपने जॉब में फंस के रह गया हूँ। तो शायद हम इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपने कई दफ़ा डिसीजन भी गलत कर लेते हैं, और फिर ना तो हम इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं, क्योंकि
वो प्रोफेशनली उस काम को कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपका शौक है। आपको यस, क्लियर देखना पड़ेगा कि आपका शौक है या प्रोफेशनली उस पे जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही बिल्कुल। आपने, बिल्कुल बिल्कुल। अ, एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम आधा काम इसलिए करते हैं क्योंकि बगल वाला क्या कर रहा है। बगल वाला क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। हमारी लाइफ ही सॉर्टेड हो जाएगी अगर हम केवल अपना रास्ता देखें। हम्म, मेरे ये रिसोर्सेज हैं, हम्म, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी मंजिल है, हम्म, ये मेरे माइलस्टोन्स हैं, हम्म, और जैसे जैसे मैं इनको करता जा रहा हूँ ये एक एक टिक होता जा रहा हम्म, है। इट डज नॉट मैटर कि मेरे बगल वाला क्या कर रहा हम्म, है। हम्म, उसकी अलग सिचुएशन है भाई, उसके रिसोर्सेज अलग हैं, हम्म, उसके लोग अलग हैं, हम्म, उसका स्पाउस, उसका बेस्ट फ्रेंड अलग है तुमसे। हम्म। तो तुम्हारा और उसकी लाइफ सेम तो हो ही नहीं हो ही नहीं सकती। सकते, बिल्कुल सही बात तो है। अपना रास्ता, अपनी मंजिल को उस तरह से शेप करना बहुत जरूरी है, एंड डोंट लुक हियर एंड देयर, ओके, जस्ट गो फॉर योर व्हाट इज मेड फॉर यू। ओके। आप लिटरेचर के लोगों के बीच में रहते हैं, आप खुद भी लिटरेचर लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, आपको शौक भी है। आज की डेट में एक ट्रेंड है कि अगर बुक आई है तो बेस्ट सेलर होनी चाहिए। हम्म। कैसे होती है बेस्ट सेलर? अमेज़न पे कैसे हो रही है? मतलब क्या इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहता हूँ मैं बेसिकली। आ, एक बेस्ट सेलर जो होती है, जो जेन्युइन बेस्ट सेलर्स, वो हाँ, रियली मिलियंस में कॉपीज जिसकी बिकती है। हाँ, पर आजकल तो 10,000 कॉपीज बिकने पर भी बेस्ट बेस्ट सेलिंग हो सेलर हो रही जाती है। है। हाँ। अमेजन पे भी आप जाएंगे, उसमें कई कैटेगरीज की सब कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरी में चुनिंदा कुछ किताबें हैं और कुछ कॉपीज निकल गई तो आप बेस्ट सेलर लिख सकते हुँ। हैं। तो या एज लिखने वाले हर इंसान को बेस्ट सेलर बनना है, ऐसा हो गया है। दोनों चीजें हैं। दोनों चीज़ें हैं, पहले मार्केटिंग, बुक मार्केटिंग करके कोई चीज नहीं नहीं थी। होती थी। आजकल तो पब्लिशर्स भी सबसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं, व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। हुँ, मतलब पहले आप लिख के देते थे हुँ, और बाकी उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो कैसे प्रमोट करेंगे। अगर हुँ, बुक अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो वो पहुंच जाता था। हुँ, आजकल तो पहले स्ट्रैटेजी बनती है, हुँ, बुक आने के भी पहले स्ट्रैटेजी बिल्कुल बनती सही। है कि कहाँ प्लेसमेंट होगी, कैसे जाएंगे, क्या कोलैप्स करेंगे, हुँ, विच इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हुँ, which is important also हुँ, because everybody is doing it. It's become a market, it's हुँ, become a commercial market. हुँ, तो वो ज़रूरी भी हो जाता है। पर सच्चाई यही है कि सिर्फ उस ऑथर को पता होता है कि मैंने सच में बेस्ट सेलिंग चीज़ लिखी है या या नहीं लिखी कमर्शियलाइज़ है। किया है। ओके, अगर कमर्शियल से बात कर रहे हैं तो आ जाता है पैसा, हाँ। है ना? हाँ। आज के टाइम पर, प्रेज़ेंट टाइम पर और कहते हैं ना कि मनी इज़ एवरीथिंग। यस। एक इंसान के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है आज की डेट में? पैसा सब कुछ नहीं है, हुँ, पैसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और बहुत कुछ बहुत होता है। हुँ, अनलेस यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, हुँ, आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकते, हुँ, आप कंफर्टेबली नहीं कर सकते। हुँ, आप जो करेंगे आप उसमें परेशान रहेंगे, हुँ, आप रेस्टलेस रहेंगे, हुँ, आप डिलाइट से नहीं करेंगे। और जब डिलाइट ही चला गया हुँ, तो कैसा? लेकिन इसमें, इस चेज में नहीं आना है, हुँ, इस हसल में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप चेज करते रह जाएंगे तो भी डिलाइट चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए डोंट रन आफ्टर मनी, हुँ, but don't let money go. It's very important. Sorry. हुँ, For girls, for boys, young, old, for everybody. Financial security is very, very, very important. ओके। पैसे के साथ इंसान में एरोगेंस आना शुरू हो जाता है? देखा है आपने? आता बहुत है, आना नहीं चाहिए। आना नहीं चाहिए। पैसा जब तक आपको स्वाभिमानी बना के रखे बहुत अच्छा है, हुँ, जब अभिमानी बना दे हुँ, वहां तो प्रॉब्लम है। हुँ। ओके, सो एक मेरा लास्ट आपसे सवाल है कि पैसा, हम्म। करियर हम्म। और साथ ही साथ एक चीज़ आ जाती है आपका लव, ठीक है? हम सबकी एज में एक ऐसा स्टेज आता है, हाँ। जब पर आपको ये समझ में आता है कि भाई मेरे को करियर पे फोकस करना है, या उस टाइम पे मैं अपना फैमिली बिज़नेस जॉइन करके जो बना बनाया उसको कंटिन्यू कर लूँ, या उसी बीच में मेरा प्यार बीच में फँसा है। क्योंकि अगर प्यार में जाएँगे तो ना तो ये कर पाएँगे, ना ये कर पाएँगे। पैसे में जाएँगे तो प्यार छूट जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। उस स्टेज को कैसे मैनेज किया जाए और क्या डिसीज़न लेना चाहिए? एक्चुअली अगर आप बहुत गौर से देखें ना, हुँ, तो ये तीनों चीजें कभी एक साथ नहीं आती हैं। हमें अच्छा, लगता है कि ये साथ आ रही हैं, अच्छा। ये हमेशा आगे पीछे आती हैं। हुँ, सही उम्र पे सही चीज का चुनाव करना जरूरी है। हुँ, देर करियर बनाने के लिए इनिशियल स्टेजेस ही चाहिए आपको। हुँ, कोई जरूरी नहीं है कि प्यार उस टाइम, हमें दिखता है कि वो पैरेलली आ रहा है, हुँ, पर आता नहीं है। हुँ, बहुत रेयर केसेस होंगे जब आपको ऐसी चॉइस मिलेगी। मेरा ये मानना है कि उम्र में, सही उम्र में सही करना हुँ, जरूरी है। हुँ, जहां आप इसको टाइमलाइंस को मिक्स करेंगे, हुँ, वहां पर आपकी हो जाएगी प्रॉब्लम। हुँ, अगर आप बहुत पुरानी पद्धति को भी देखें ना, तो पहले एक पीरियड होता था जब स्टूडेंट लाइफ होती थी, हुँ, उसके बाद एक होता था करियर, हुँ, फिर देन लव।
इसका रीजन भी था। हम्म, आप में उतनी मैच्योरिटी आ जाती है हम्म, जब आप बहुत अर्ली एज पे यू गो फॉर लव, हम्म, तो बहुत कम लोग होते हैं जो बैलेंस कर पाते हैं सब कुछ एक साथ में। हम्म, इसीलिए लोग कहते हैं कि पहले उसको समझने की शक्ति है तुम्हारे में, समझ है। हम्म, अगर समझ है गो फॉर इट, पर समझ नहीं है तो अगेन पकने दो। हम्म। तो अलग अलग टाइमलाइन पे ये आएगा, और अलग टाइमलाइंस पे सही चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी बात समझ गया, लेकिन ये अगर मैं बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अगर मैं कितना भी अच्छा प्यार करने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरा लाइफ पार्टनर मुझे कभी नहीं चूज कर कभी पाएगा, नहीं या हो करेगा। सकता है उसके घर वाले ना चूज करने दे, वो चाह रहे हो। हाँ। तो उस स्टेज पे उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट हो गया। हम्म, अगर वो करियर में लग गया तो वो तब तक उस स्टेज तक, जब तक उसकी शादी होने वाली तब तक वो अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाया, उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाया। हम्म, अगर वो प्यार में पड़ा तो उसे डेफिनेटली नहीं मिलना है, अगर वो पैसे में पड़ा तो वो इंसान चला जाएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है दुविधा ये है, बड़ा है, ये दुविधा है। दुविधा है। दुविधा है, तो देखिए इसका हाँ, आंसर बड़ा बहुत सिंपल है। हम लोग ना जबरदस्ती में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों हाँ, को। इफ इट इज लव, हम्म, लव इज साइनोनिमस टू वेट। हम्म, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू वेट? अगर वो सच में आपका प्यार है, वो कहीं नहीं कहीं जा नहीं रहा है, जाएगा। वो वहीं है, और वो इंतजार करेगा उस वक्त का जब आप करियर में भी स्टेबल हो जाएं और पैसे में भी स्टेबल हो जाएं। सक्सेसफुल हो जाएं नहीं, पर स्टेबल स्टेबल हो हो जाए। जाएं। तभी तो वो प्यार है, वरना तो प्यार था ही नहीं ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हम्म, और अगर वो वेट नहीं हो पा रहा है, अगर वो आपको समझ नहीं पा रहा है, इतना स्पेस नहीं दे रहा है, देन प्रोबेबली इट्स नॉट लव, हम्म, इट्स समथिंग शायद इन्फैचुएशन हो, शायद हार्मोनल हो, शायद टेम्पररी हो। तो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच केना मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप समझाते हैं। और कहते हैं ना कि स्टोरी टेलर्स तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन आपने जो पूरी लाइन को एक स्टोरी टेलर की तरह समझाया मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आनंद, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग मी बैक टू इलाहाबाद। या श्योर। और एक्चुअली मेरा भी टाइम रहा है, लगभग 4.5 इयर्स मैं रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि मैं बड़े शहर में आ गया, कुछ भी हो जाए, लेकिन जी, इलाहाबाद ही है, हाँ, और वो हमेशा ही रहेगा। ठसक है बिल्कुल। ठसक हम है। जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से वहीं शुरू शुरू होती होती है है। और क्या? हम मतलब हम मैं और खुदा। थैंक यू सो मच। अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज गो एंड बी अ पार्ट ऑफ द कुंभ फेस्टिवल। अगर आपने ये नहीं देखा तो क्या देखा, और यहाँ रहकर नहीं देखा तो क्या देखा, जाइए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको बहुत कुछ लाइफ में डिसीजन लेने की क्षमताएं और डिसीजन कैसे लिए जाने चाहिए वो आपने सीखा होगा। और हाँ, स्पेशल कुंभ के बारे में कि कुंभ क्या है। देखो, हम बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअल तरीके से नहीं बता पाएंगे, वो शायद उसने हम सक्षम भी नहीं है बता पाने के, वो बिल्कुल। उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पे आपको क्या नया देखने को मिलेगा, अपने आप को कैसे किक कर सकते हैं वहां के लिए, वो सारी चीजें हमने बताई हैं। उम्मीद करेंगे कि आप हमारा वीडियो अगर देखेंगे तो आप जरूर इस बार कुंभ में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं स्टूडियो कोहाट में। अगर आप भी इसी तरह के प्रोफेशनल पॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। पॉडकास्ट वाला